हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली 25 ईडीएम एंड फ्रेजेस। और आज का जो हमारा पहला ईडीएम है वो है आउट ऑफ द ब्लू। इसका मतलब होता है नॉट एक्सपेक्टेड। मतलब ऐसी चीज़ जिसकी आपने आशा जिसकी आपने आशा न की हो, वो चीज़ हो जाए, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू, नॉट एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट है ऑड्स एंड इंड्स। इसका मतलब होता है रिमेनिंग गुड्स, बचा हुआ सामान। तो जो भी रिमेनिंग गुड्स होता है, रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ, और गुड्स का मतलब होता है सामान। तो जो भी बचा हुआ सामान रहता है, रिमेनिंग गुड्स होता है, उसको बोलते हैं ऑड्स एंड इंड्स। नेक्स्ट है ऑफन एंड ऑफन। इसका मतलब होता है फ्रिक्वेंटली, प्रायः, जिसको हम हिंदी में प्रायः बोलते हैं। तो ऑफन एंड ऑफन का मतलब क्या होता है? फ्रिक्वेंटली। तो ऑफन एंड ऑफन का मतलब होता है फ्रिक्वेंटली। नेक्स्ट है वंस एंड अगेन। इसका मतलब होता है रिपीटेडली। मतलब कोई भी चीज़ जो बार बार हो, उसको बोलते हैं वंस एंड अगेन। हम बोलते हैं ना वंस अगेन, वंस अगेन। तो ये वही है, वंस एंड अगेन। इसका मतलब होता है रिपीटेडली, बार बार। नेक्स्ट है ओपन एंड अबव बोर्ड। इसका मतलब होता है वेरी क्लियर या फिर ट्रांसपेरेंट। मतलब कोई भी चीज़ एकदम साफ है, क्लियर है, पारदर्शी है, उसको बोलते हैं ओपन एंड अबव बोर्ड। जब हमारी पहली क्लास थी ईडीएम एंड फ्रेजेस की, तो हमने उसमें पढ़ा था, एक ईडीएम था अबव बोर्ड। और यहाँ पे है ओपन एंड अबव बोर्ड। तो ओपन एंड अबव बोर्ड, तो अबव बोर्ड, अबव का मतलब हो जाएगा ऊपर, और बोर्ड का मतलब होता है टेबल। बोर्ड का मतलब होता है टेबल, और अबव का मतलब टेबल के ऊपर से। तो टेबल के ऊपर से किसी को पैसा दिया जा रहा है, टेबल के ऊपर से किसी को पैसा दिया जा रहा है, ओपन में पैसा दिया जा रहा है, सबको दिखा के पैसा दिया जा रहा है। तो वो ईमानदारी का पैसा है, वो सबको दिखा के पैसा दिया जा रहा है, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से दिया जा रहा है, पारदर्शी तरीके से दिया जा रहा है। और वो पैसा कैसा है? ईमानदारी का पैसा है। तो ओपन एंड एबव बोर्ड का मतलब हो जाएगा वेरी क्लियर। मतलब सबको दिखा के पैसा दिया जा रहा है, एकदम स्पष्ट रूप से पैसा दिया जा रहा है। अगर बोर्ड के नीचे से पैसा दिया जाए, मतलब टेबल के नीचे से पैसा दिया जाए, तो वो पैसा कैसा हो जाएगा? वो घूस का पैसा हो जाएगा। अगर बोर्ड के नीचे से पैसा दिया जा रहा है तो वो घूस का पैसा हो जाएगा। और अगर बोर्ड के अबव बोर्ड, बोर्ड के ऊपर से पैसा दिया जा रहा है, मतलब ओपन, सबके सामने दिया जा रहा है, ट्रांसपेरेंट दिया जा रहा है, तो ओपन एंड अबव बोर्ड का मतलब हो जाएगा वेरी क्लियर, ट्रांसपेरेंट, जिसको हम बोलते हैं साफ या फिर पारदर्शी। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द डे। इसका मतलब होता है इन फैशन। कोई भी चीज़ जो भी प्रचलन में है, जो भी चल रही है, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द डे। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो इन दिनों, डे का मतलब इन दिनों ऑर्डर में है। कोई भी चीज़ जो इन दिनों ऑर्डर में है, इसका मतलब वो इन दिनों प्रचलन में है, फैशन में है। तो ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब हो जाएगा इन फैशन, प्रचलन में। नेक्स्ट है आउट ऑफ गियर। आउट ऑफ गियर का मतलब होता है इन डिसऑर्डर, मतलब अव्यवस्थित। कोई भी चीज़ जो कि अव्यवस्थित हो, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं आउट ऑफ गियर। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? वो ऐसे कि जब बाइक चलाई जाती है तो उसमें गियर लगाया जाता है। जब बाइक चलाई जाती है तो उसमें गियर लगाया जाता है, ताकि बाइक ठीक से चले और वो मतलब ऑर्डर में चले, मेंटेन रहे। लेकिन अगर बाइक आउट ऑफ गियर हो गई है, बाइक आउट ऑफ गियर हो गई है, तो वो कैसे चलेगी? इन डिसऑर्डर, मतलब वो अव्यवस्थित हो जाएगी, डिसऑर्डर हो जाएगी। अगर बाइक में गियर नहीं लग रही है तो वो आउट ऑफ गियर हो गई है। अगर वो आउट ऑफ गियर हो गई है तो अब वो इन डिसऑर्डर वे में चलेगी। तो आउट ऑफ गियर का मतलब हो जाएगा इन डिसऑर्डर, अव्यवस्थित। नेक्स्ट है आउट एंड आउट। इसका मतलब होता है कम्प्लीटली, पूरी तरह से। आउट एंड आउट का मतलब होता है कम्प्लीटली, पूरी तरह से। नेक्स्ट है ओवर एंड अबव। इसका मतलब होता है बिसाइड्स, अतिरिक्त को बोलते हैं। ओवर एंड अबव का मतलब हो जाएगा बिसाइड्स। इसका मतलब होता है अतिरिक्त या फिर उसके अलावा। नेक्स्ट है ओवर हेड एंड ईयर्स। इसका मतलब होता है एक्सेसिवली, अत्यधिक को बोलते हैं। ओवर हेड एंड ईयर्स, इसको हम याद कैसे रखेंगे? कि मान लीजिए कि
कोई आदमी है वो पानी में कूदा तो जो पानी है वो तो पहले उसके ईयर पे आया, ईयर तक आ गया, और उसके बाद उसके हेड के ओवर जा रहा है, मतलब हेड के ऊपर जा रहा है, और उसको तैरना नहीं आ रहा है। तो जब उसको तैरना नहीं आ रहा है और पानी ईयर के ऊपर हेड, और हेड के ऊपर भी पानी चला गया, तो अब पानी क्या हो गया? अब पानी एक्सेसिव हो गया। अब पानी क्या हो गया कि पानी जब हेड के ऊपर जा रहा है तो पानी एक्सेसिव हो गया। तो ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब हो जाएगा एक्सेसिवली, अत्यधिक। नेक्स्ट है ऑयली टंग। ऑयली टंग का मतलब होता है फ्लैटरिंग वर्ड्स। चापलूसी वाले जो शब्द होते हैं उसको बोलते हैं ऑयली टंग। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि ऑयल का मतलब होता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड ऑयल है इसका मतलब हो जाएगा तेली या फिर चिकना, और टंग का मतलब हमें पता है जीभ या फिर जुबान। तो चिकनी जुबान, हम इसको बोल सकते हैं चिकनी जुबान, मतलब चापलूसी वाले शब्द। तो ऑयली टंग का मतलब हो जाएगा चिकनी जुबान, चापलूसी वाले शब्द, फ्लैटरिंग वर्ड्स। यहाँ पे जो वर्ड है फ्लैटर, इसका भी मतलब होता है चापलूसी करना। नेक्स्ट है ऑफ हैंड्स। इसका मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के। बिना तैयारी के आप कोई भी काम करें तो उसको बोलते हैं ऑफ हैंड। नेक्स्ट है ओपन आर्म्स। इसका मतलब होता है विद ग्रेट अफेक्शन, बड़े प्रेम से। अगर आप किसी का भी स्वागत कर रहे हैं ओपन आर्म्स, बाहें फैलाकर किसी का भी आप स्वागत कर रहे हैं ओपन आर्म्स, तो आप किसी का बहुत ही प्रेम से स्वागत कर रहे हैं। तो ओपन आर्म्स का मतलब हो जाएगा विद ग्रेट अफेक्शन, बड़े प्रेम से। नेक्स्ट है आउट ऑफ सॉर्ट्स। इसका मतलब होता है इन डिस्पोज्ड, मतलब अस्वस्थ महसूस करना। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है इन डिस्पोज्ड, अस्वस्थ महसूस करना। नेक्स्ट है ऑफ एंड एन। इसका मतलब होता है इरेगुलरली, अनियमित रूप से, या फिर समटाइम्स, कभी कभी, उसको बोलते हैं ऑफ एंड एन। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, ऑफ एंड, यहाँ पे एन लिखा है तो इसको हम मान लें ऑन, ऑफ एंड ऑन। तो हमारे घर की जो स्विच होती है, हमारे जो घर की स्विच है, हम मान लेते हैं कि वो बिगड़ गई है। अगर वो बिगड़ गई है तो हम उसको ऑफ़ कर देते हैं तो वो ऑफ़ ही रहती है। वो बिगड़ गई है इसीलिए हम उसको ऑफ़ कर देते हैं तो वो ऑफ़ ही रहती है, और हम उसको ऑन कर देते हैं तो वो ऑन ही रहती है। मतलब वो रेगुलर नहीं रहती है। जैसे और सब जो स्विचें होती हैं वो ऑफ़ एंड ऑन हमेशा होती रहती हैं, लेकिन वो जो स्विच है वो अगर ऑफ़ कर देते हैं तो वो ऑफ़ ही रहती है, और ऑन कर देते हैं तो वो ऑन ही रहती है। मतलब वो वहीं पे टिकी रहती है। तो वो क्या है, इरेगुलर है। जो दूसरी स्विच होती हैं वो क्या होती हैं, ऑफ़ एंड ऑन। जब भी हम ऑफ़ करते हैं तो वो ऑफ़ हो जाती है, और जब भी हम ऑन करते हैं तो वो ऑन हो जाती है। लेकिन ये जो स्विच है वो बिगड़ गई है, इसीलिए ऑफ़ एंड ऑन, मतलब हम अगर ऑफ़ करते हैं तो वो ऑफ़ ही रहती है, और ऑन करते हैं तो वो ऑन ही रहती है। मतलब वो इरेगुलर है। तो ऑफ़ एंड ऑन का मतलब हो जाएगा इरेगुलरली, अनियमित रूप से, या फिर कभी कभी। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो जो स्विच है वो जब हम ऑफ़ कर देते हैं तो वो ऑफ़ हो जाती है, और कभी कभी क्या होता है कि जब हम ऑन करते हैं तो वो ऑन हो जाती है। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब हो जाएगा इरेगुलरली, कभी कभी, या फिर अनियमित रूप से। नेक्स्ट है वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल का मतलब हो जाएगा फाइनली। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वंस, एक बार में, सभी के लिए है, फॉर ऑल, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक बार में वंस फॉर ऑल सभी के लिए है, तो वो फाइनली है। मतलब वो उसका मतलब अंत है, उसके बाद वो चीज़ किसी को नहीं मिलेगी। तो वंस फॉर ऑल का मतलब हो जाएगा फाइनली। नेक्स्ट है आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट का मतलब होता है obsolete, या फिर नो लॉन्गर इन यूज़। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अब प्रचलन में नहीं है उसको बोलते हैं आउट ऑफ डेट। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि प्रचलन में नहीं है, तो उसके लिए जो वर्ड होते हैं वो होते हैं obsolete, आउटडेटेड, ओल्ड फैशन, एंटिकेटेड। ये सभी वर्ड होते हैं। तो ये सभी वर्ड जो होंगे वो एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। और उसके लिए जो ईडियम होता है वो होता है आउट ऑफ डेट, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो इस समय प्रचलन में नहीं है, पहले प्रचलन में थी। नेक्स्ट है आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है अनथिंकेबल। आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि
थिंकेबल है ही नहीं, अनथिंकेबल है, मतलब जिस पर विचार ही नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द क्वेश्चन। जैसे किसी ने ऐसा क्वेश्चन किया कि मतलब वो बहुत ही फालतू था, आउट ऑफ द क्वेश्चन था, मतलब जनरल क्वेश्चन से हटके था, मतलब बिना तर्क का क्वेश्चन था, तो उस पर विचार ही नहीं किया जा सकता। तो आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा अनथिंकेबल। नेक्स्ट है आउट ऑफ द वुड। आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है आउट ऑफ द डिफ़िकल्टीज, कठिनाइयों से बाहर निकल आना, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द वुड, कठिनाई से बाहर निकल जाना। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, वो ऐसे कि यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड है वुड। वुड को हम मान लें लकड़ी, वुड का मतलब लकड़ी होता है, तो लकड़ी से हम मान लें कि जंगल, घना जंगल, और आउट का मतलब बाहर। तो आप घने जंगल में गए हो, तो घना जंगल जो है वो डेंजर का एक प्रतीक है, मतलब घना जो जंगल है वहाँ पे मतलब खतरा है। तो घने जंगल में खतरा है, तो आपके साथ क्या हुआ कि आउट ऑफ द वुड, आप उस घने जंगल से बाहर निकल आए हो, आप उस वुड से, उस घने जंगल से बाहर निकल आए हो। तो आउट ऑफ द वुड मतलब घने जंगल से बाहर निकल आए, इसका मतलब कठिनाइयों से बाहर निकल आए हो, खतरे से बाहर निकल आए हो। तो आउट ऑफ द वुड का मतलब हो जाएगा आउट ऑफ द डिफ़िकल्टीज, कठिनाइयों से या फिर खतरे से बाहर निकल आना। नेक्स्ट है ऑन द स्कोर ऑफ। ऑन द स्कोर ऑफ का मतलब होता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, के आधार पर, उसको बोलते हैं ऑन द स्कोर ऑफ। नेक्स्ट है ओवर एंड अबव। इसका मतलब होता है मोर ओवर या फिर बिसाइड्स, के अतिरिक्त या फिर के अलावा, उसको हम बोलते हैं ओवर एंड अबव। नेक्स्ट है ऑफ द हुक। इसका मतलब होता है आउट ऑफ ट्रबल, मतलब परेशानी से बाहर या फिर कठिनाइयों से बाहर। तो ऑफ द हुक एक ये इडियम, और एक दूसरा था आउट ऑफ द वुड, दोनों मतलब एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो ऑफ द वुड या फिर आउट ऑफ द वुड का मतलब हो जाएगा कठिनाइयों से बाहर निकल जाना, डिफ़िकल्टी से बाहर निकल जाना। नेक्स्ट है ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। इसका मतलब होता है इन अ फिक्स, दुविधा की स्थिति में होना, उसको बोलते हैं ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। तो डिलेमा का मतलब ही होता है दुविधा, तो ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा मतलब दुविधा की सिचुएशन है, इन अ फिक्स या फिर इन कन्फ्यूज़न में है, उसको बोलते हैं ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। नेक्स्ट है वंस कप ऑफ टी। इसका मतलब होता है टू वंस लाइकिंग, मतलब पसंद की वस्तु, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको पसंद आती हो, उसको बोलते हैं वंस कप ऑफ टी। तो एक कप ऑफ टी किसको पसंद नहीं होता, वंस कप ऑफ टी सबको ही पसंद होता है, एक कप ऑफ टी सबको ही पसंद होता है, तो वंस कप ऑफ टी का मतलब हो जाएगा टू वंस लाइकिंग, पसंद की वस्तु। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन द कारपेट। ऑन द कारपेट का मतलब होता है टू बी अंडर कंसिडरेशन, मतलब विचार विमर्श करना, उसको बोलते हैं ऑन द कारपेट। अब इसको याद कैसे रखेंगे, वो ऐसे कि कारपेट, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कारपेट, तो कारपेट वही होता है ना जिसको हम बिछा, और मतलब नीचे उसको बिछा के उस पर बैठते हैं, या फिर जिसको नीचे लगाया जाता है, उसी को कारपेट बोलते हैं। तो क्या हुआ कि किसी ने कारपेट बिछाया ऑन द कारपेट, और लोग क्या हो गए, उस कारपेट पर बैठ गए। अब कारपेट पर बैठ गए, तो कारपेट पर बैठने के बाद लोग विचार करने लगे, बातचीत करने लगे। तो ऑन द कारपेट का मतलब हो जाएगा टू बी अंडर कंसिडरेशन, मतलब विचार विमर्श करना। इस इडियम को हम ऐसे याद रख सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।